पेश खिदमत है कहानी इंदिरा एक सीप। इंदिरा एक छोटा सीप का लार्वा था। जहां तक याद है वो काफी वक्त से पानी के साथ ही बहता जा रहा था। एक दिन इंदिरा एक खाड़ी में बहकर आया जिसकी जमीन चट्टानी थी। उसने देखा इधर उधर बड़े बड़े सफेद सीप चट्टान से चिपके हुए थे। यही वक्त है, अब मुझे भी ठहर जाना चाहिए और एक घर से खुद को चिपका लेना चाहिए। खाड़ी की ये दुनिया रहने के लिए अच्छी जगह मालूम होती है, इंदिरा ने खुद से कहा। उसने पानी में गोता लगाया और एक बड़ी चट्टान से चिपक गया। उसने अपने पड़ोसियों से दुआ सलाम की। हेलो, मैं इंदिरा हूँ। मैं अभी अभी इस चट्टान पर रहने आया हूँ। ये खाड़ी रहने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है। हाँ, ये प्यारी जगह है। इस बस्ती की सबसे बुजुर्ग सीप आनंदी ने हामी भरी। तुम्हारा इस्तकबाल है प्यारी बच्ची, फिरोज ने कहा, जिसका खोल बिना खुले पंखे जैसा लगता था। इंदिरा उस चट्टान पर आबाद होने वाले बहुत से छोटे सीपों में से एक सीप था। छोटे सीप रोजाना सुबह पानी से नन्हे मुन्ने पौधों को छानकर अपनी ग़िज़ा बनाते थे। वो आपस में बात करते, हंसी मजाक करते और खुश रहते। यकीनन अब तक उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन इंदिरा खाने के साथ रेत का एक जर्रा भी निकल गया। उसे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वो अपना पेट खुजलाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। फेरोज फेरोज, मैं रेत का एक जर्रा निकल गया हूं। मुझे बेचैनी हो रही है। मैं उसे उगलना चाहता हूं, उसने शिकायत की। ओहो इंदिरा, शिकायत करना बंद करो। ये तो होता ही है। तुम जानो, हम सीपें खाना खाते हुए अक्सर रेत निगल जाते हैं। मैं उसे कैसे उगल सकता हूं? मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूं। बेचैन इंदिरा बोला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम थोड़ा इंतजार करोगे तो ठीक हो जाओगे। इससे भी ज्यादा, अगर तुम सब्र से काम लो और उसे उगलो नहीं तो तुम्हें एक अनोखी चीज मिलेगी। फजूल बात है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये काफी तकलीफ देह है, इंदिरा बिलखते हुए बोला। वो अपने जिस्म को मरोड़ने लगा और उस वक्त तक मरोड़ता रहा जब तक कि रेत का जर्रा दोबारा पानी में नहीं निकल गया। उसे निगलने और पेट में रखने से उगलना कितना आसान है, वो राहत महसूस करते हुए अपने आप से बोला। अगले दिन फिर वही वाकया पेश आया। रेत का एक दूसरा जर्रा पानी छानकर खाना खाते हुए पेट के अंदर चला गया। इस मर्तबा उसने आनंदी को बताया। इंदिरा, जो फेरोज ने कहा है वही सच है। तुम इंतजार करो और तुम्हें एक अनोखी चीज मिलेगी, अगर तुम रेत का यह जर्रा अंदर रहने दोगे। फजूल बात है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये काफी तकलीफ देह है। इंदिरा एक बार फिर बिलक पड़ा। उसने फिर से अपना जिस्म मरोड़ा और उस वक्त तक मरोड़ता रहा जब तक रेत का जर्रा पानी में निकल नहीं गया। तीसरी मर्तबा वो फिर से रेत का जर्रा निकल गया। फेरोज और आनंदी दोनों ने उसे फिर समझाने की कोशिश की। सब्र करो इंदिरा, अगर तुम फिर से उसे उगल दोगे और हर एक ऐसी चीज जो तुम्हें नापसंद है उसे छोड़ोगे तो कभी भी तुम बड़े और खूबसूरत सीप नहीं बन पाओगे। ओहो, इंदिरा ने बुलंद आवाज से कहा, बकवास। उसने जिस्म मरोड़ा और मरोड़ा जब तक रेत का जर्रा उगल कर पानी में नहीं निकाल दिया। दिन गुजरते गए, फिर महीने गुजरे, यहां तक के सारे छोटे सीप जो इंदिरा के साथ ही चट्टान पर आबाद हुए थे बड़े हो गए। एक सुनहरी सुबह सूरज की किरणें पानी में चांदी की तलवार की तरह चमक रही थीं। इंदिरा ने एक अजीब चीज देखी। फेरोज का मुंह खुला हुआ था और उसके अंदर एक बहुत चमकदार चीज नजर आ रही थी जो इंदिरा ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। आनंदी, आनंदी, देखो, वहां फेरोज के मुंह में कोई चीज चमक रही है, वो चिल्लाया। ये मोती है, इंदिरा आनंदी ने इंदिरा को समझाया। देखो, मेरे अंदर भी है। वाकई आनंदी के मुंह में भी खूबसूरत चांदी जैसा मोती चमक रहा था। इंदिरा ने लंबी सांस लेकर ताज्जुब से कहा, यह कैसे हुआ? यह मेरे अंदर क्यों नहीं है? उस वक्त जब हम छोटे थे, हम रेत के जर्रे निगल गए थे। वही रेत के जर्रे मोती बन गए हैं जो हमने निगल लिए थे। कुछ दूसरे छोटे सीपों के अंदर भी बड़े बड़े मोती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी ना होगा, क्योंकि तुम तो हमेशा रेत के जर्रे उगल देते थे। इंदिरा मायूस हुआ। वो भी एक बड़ा मोती बनना चाहता था। वो रोने लगा। वो कितना बेवकूफ था, बेवकूफ और बेसब्रा।
अरे अरे इंदिरा, मरो मत। तुम अब भी एक मोती बनाने की कोशिश कर सकते हो। अभी अभी बहुत देर नहीं हुई है। फेरोज ने उसे तसल्ली दी। बस तुम्हें इंतजार और सब्र करना होगा और सबक लेना होगा कि परेशानी से हमेशा भागना नहीं चाहिए। इंदिरा ने अपने आंसू पोंछ लिए। वो मुस्कुरा दिया। एक दिन मैं फिर से रेत का जर्रा निकल जाऊंगा और इस मर्तबा मैं वो उसे वापस नहीं निकालूंगा। सब्र करने से रेत खूबसूरत मोती में बदल जाएगा। कुछ सीपों के बारे में। सीप का ताल्लुक जानदारों की एक नस्ल मोलस्कस से है। मोलस्कस ऐसे जानदार हैं जो नर्म जिस्म के होते हैं। अपने नर्म जिस्म की हिफाजत के लिए वो अपने ऊपर एक सख्त खोल बना लेते हैं। तमाम मोलस्कस बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार होते हैं। अगर तुम अपनी पीठ पर हाथ रखोगे तो तुम्हें भी अपनी रीढ़ की सख्त हड्डी का एहसास होगा। तमाम मछलियों, एम्फीबैड्स, रेप्टाइल्स, परिंदों और मैमल्स में रीढ़ की हड्डी होती है। आप सुन रहे थे कहानी इंदिरा एक सीप, सैयद निजामुद्दीन कासिम की ज़बानी। ये कहानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और BPI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से शाये